हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इस वर्ड का मतलब है दिस, दैट, दिस, दोस। जो चार वर्ड हैं दोस्तों, इनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। दिस, दैट, दिस, दोस, जो चार वर्ड हैं, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों आपको उदाहरण के साथ। बस आप वीडियो पे शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। दोस्तों, सबसे पहला हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। दिस का मतलब होता है यह। जब आप बोलते हैं कि यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरी दुकान है, यह मेरी स्कूल है, यह मेरी बुक है, यह मेरी पेंसिल है, इस प्रकार से आप वाक्य बोलते हैं तो वहां पे दिस का यूज होता है। आपको यहाँ पे दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक तो जो चीज आपके पास में है और दूसरा वो सिंगुलर है। एक तो जो चीज आपके पास में है और दूसरा वो चीज सिंगुलर है। मतलब कोई चीज सिंगुलर है और आपके पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे। जैसे आपके पास में किताब है ना, तो आप बोलेंगे दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। किताब एक सिंगुलर है और आपके पास में है, इसलिए आपने दिस का यूज किया। उसी प्रकार से आप बोलेंगे, जैसे आपके पास एक पेंसिल है तो आप बोलेंगे दिस इज अ पेंसिल। मतलब यह एक पेंसिल है, तो वहां पे भी आप दिस का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड है, जैसे आपके पास चेयर है, दिस इज अ चेयर। चेयर एक तो आपके पास में है और वो सिंगुलर है, इसलिए आप दिस का यूज करेंगे। दिस इज अ लैपटॉप। यह एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप बोलेंगे। लैपटॉप भी सिंगुलर है और आपके पास में है, इसलिए आपने बोला दिस इज अ लैपटॉप। उसके बाद है दिस इज अ गर्ल। यह एक लड़की है। लड़की भी एक ही है और सिंगुलर है। उसके बाद जो क्या है, हमारे पास में है लड़की, मतलब आप उसको इंडिकेट करके बोल रहे हो कि दिस इज अ गर्ल, है ना। मतलब जो चीज आपके पास में है आप उसको इंडिकेट करके बोलेंगे दोस्तों, तो उस सेंस में आप दिस का यूज करेंगे। और यहाँ पे दिस किसी एक व्यक्ति के बारे में, आप किसी एक चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। ऑलवेज इज का यूज होगा दिस के साथ दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो एक चीज के बारे में ही बता रहे हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ मोबाइल, इस प्रकार से जो भी बता रहे हैं आप एक चीज के बारे में ही दिस के माध्यम से बताएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज आपके पास में है और सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक चीज ही कोई है, एक वचन है, तो आप दिस का यूज करेंगे दोस्तों। अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपके पास जो भी चीज दिख रही है, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ हेलमेट, दिस इज अ फैन, दिस इज अ बेड, दिस इज अ लाइट, दिस इज अ चेयर, इस प्रकार से खुद से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। सबसे बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ खुद से प्रैक्टिस करने का दोस्तों, कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको मुंह से बोले दोस्तों इंग्लिश में। और दिस का आपको बता दिया कहाँ कहाँ कौन कौन से सेंस में बोलना है दोस्तों। तो आइए अब अगला हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों दीज, THEAZ। इसको प्रोनाउंस करेंगे दीज, दीज, दिस नहीं करेंगे, दीज। दीज का मतलब होता है जब कोई चीज अपने पास में है और एक से ज्यादा है। मतलब कोई चीज आपके पास में है और एक से ज्यादा है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है ये। मतलब बोलते हैं ना, ये पेन से हैं, ये बुक से हैं, ये मोबाइल से हैं। मतलब एक तो आपके पास में है और एक से ज्यादा है, तो वहां पे आप दीज का यूज करेंगे। जैसे आपके पास में किताबें हैं तो आप बोलेंगे दिस आर बुक्स। आर का यूज करेंगे। आर का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए हमने आर का यूज किया है। दिस आर बुक्स, दिस आर पेंसिल्स। उसके बाद जो भी आपके पास में है आप उनका यूज कर सकते दोस्तों। दिस आर चेयर्स, दिस आर लैपटॉप्स, दिस आर गर्ल्स। इससे खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। दिस आर फैंस, दिस आर मोबाइल्स, दिस आर टैबलेट्स, दिस आर बेड्स। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब इसमें जो भी चीज आपके पास में है और वो प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है, तो वहां पे आप दीज का यूज करेंगे। इसका प्रोनाउंस होगा दीज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दैट। दैट का मतलब होता है वह। वह किस सेंस में बोलते हैं, जब कोई चीज आपसे दूर है,
कोई चीज़ आपसे दूर है और सिंगुलर है, एक तो वो आपसे दूर है और सिंगुलर है मतलब एक ही है, तो उसके लिए आप दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी चीज़, जैसे डॉग आपसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे दैट इज़ अ डॉग, है ना, वह एक कुत्ता है। दैट का हिंदी में अनुवाद होता है वह के सेंस में आप दैट का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ आपसे दूर है और सिंगुलर है तो आप दैट का यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलेंगे दैट इज़ अ बुक, वह एक बुक है, मतलब बुक कोई दूर रखी हुई है, आप उसके लिए बोल रहे हैं दैट इज़ अ बुक, वह एक बुक है। दैट इज़ अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है। दैट इज़ अ चेयर, वह एक चेयर है। दैट इज़ अ लैपटॉप, वह एक लैपटॉप है। दैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। मतलब कोई भी चीज़ आपसे दूर है ना, और सिंगुलर है, एक ही है वो, तो इसके लिए आप दैट का यूज़ करेंगे। दोस्तों कितना आसान है दोस्तों, आप रोड पे देखिए, कहीं भी देखिए, जो भी आपको दूर जो चीज़ें दिख रही हैं और एक ही दिख रही है ना, तो आप उसके लिए दैट का यूज़ करके खुद से प्रोनाउंस कीजिए, है ना। दैट इज़ अ स्काई, है ना, दैट इज़ अ मून। इस प्रकार से जो चीज़ आपसे दूर है आप रोड पे देख लीजिए, आपकी गली में देख लीजिए, जो भी आपको दूर दिख रहा है उसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा दोस। दोस का मतलब होता है वे यानी हम जब बोलते हैं कोई चीज़ हमसे दूर होती है, दूर स्थित होती है और प्लूरल होती है, मतलब एक से ज़्यादा के सेंस में, और जब कोई चीज़ दूर होती है तो वहाँ पे हम दोस का यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी गली में खड़े हुए हैं और वहाँ पे आपको थोड़ी दूर पे आपको वहाँ पे मतलब दूसरी गली में आप देख रहे हैं तो 2-4 कुत्ते खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे दोस आर डॉग्स, है ना। कुछ बिल्लियाँ दिख रही है तो दोस आर कैट्स, कुछ गायें दिख रही हैं तो दोस आर काउज, है ना। आप जो भी दिख रही है प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे दोस का यूज़। मतलब आप कहीं भी खड़े हैं और आपको दूर कोई चीज़ प्लूरल में दिखाई दे रही है, एक से ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आप उसके लिए दोस का यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलेंगे दोस आर बुक्स, वे किताबें हैं। दोस आर पेंसिल्स, वे पेंसिलें हैं। दोस आर चेयर्स, वे कुर्सियां हैं। दोस आर लैपटॉप्स, वे लैपटॉप्स हैं। दोस आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों खुद से। दोस्तों देखिए हमने सभी सेंस में सेंटेंसेस बनाए, एक तो जो पास में है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है तो उसके सेंस में बताया, कोई चीज़ दूर है यदि वो सिंगुलर है प्लूरल है तो उसके सेंस में बताया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को इतना देखा, इतना प्यार किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।